है और पढ़ने में आता है। जब महात्मा गांधी बाल्यावस्था में थे या युवावस्था में थे और विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ उनको भेजने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पता नहीं बेटा वहाँ जाकर के एक व्यसन और बुराइयों में ना लग जाए। तब सुनते वहाँ पर एक कोई जैन साधु के पास वो माँ अपने बच्चे को ले गई और उन्होंने उन मुनि से 3 नियम दिलवाए थे कि मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना और परिस्थिति सेवन नहीं करना। और उन्होंने सहज उस नियम को स्वीकार किया और विदेशों में पढ़ाई करते हुए भी बुराइयों से बचे रहे। आज बहुत से बच्चे जब हम ऐसा कहते हैं कि नियम आप धारण कर लो, तो बच्चे कहते हैं हम तो कभी मांसाहार करते नहीं, हम तो कभी शराब पीते नहीं। जिस चीज़ का हमने कभी सेवन ही नहीं किया, तो उस चीज़ का त्याग करने का क्या महत्व है? क्या वास्तव में जिसका हमने त्याग कभी किया या सेवन ही नहीं किया, उनका हमें त्याग करने से कुछ फल मिलता है और ऐसा करना उचित है क्या? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत अच्छा प्रसंग महाराज श्री ने उपस्थित किया। ये बात बिल्कुल सही है। गांधी जी की माँ ने बेचर दास जी दोषी, जो एक जैन साधक थे, उनके समक्ष गांधी जी को प्रतिज्ञा दिलाई थी। और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इस बात का उल्लेख किया है कि यदि मेरी माँ ने मुझे प्रतिज्ञाबद्ध नहीं कराया होता, 3 नियम दिए थे, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना और परिस्त्री सेवन नहीं करना, यदि मेरी माँ ने मुझे ये नियम नहीं दिलाया, मुझे प्रतिज्ञाबद्ध नहीं किया होता, तो मैं भ्रष्ट हो गया होता। ये बात उन्होंने कही। तो गांधी जी के जीवन को सुरक्षित रखने में उनके संकल्पों की बड़ी भूमिका रही है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बाहर जाने से पूर्व संकल्पों के बंधन में बंधना चाहिए, संकल्प के डोर से बंध कर चलना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होनी चाहिए। महाराज जी ने उन बच्चों की तरफ से जो सवाल उठाया है कि हमने आज तक जो कुछ किया नहीं उसका त्याग क्या करें, हम आपसे त्याग नहीं करा रहे, हम आपसे प्रतिज्ञा करा रहे हैं कि अभी तक कभी किया नहीं, भविष्य में भी नहीं करेंगे। भले आज तक आपने सेवन नहीं किया, अगर आपकी प्रतिज्ञा होगी तो भविष्य में किसी का कितना भी दबाव प्रभाव हो, आप बचे रहोगे। और प्रतिज्ञा टूट जाएगी, प्रतिज्ञा नहीं होगी तो हो सकता आप किसी के दबाव में प्रभाव में आ जाओ और वो आपका स्खलन हो जाए। इसलिए प्रतिज्ञा के प्रति व्यक्ति को सदैव रुचिवंत रहना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं आने देना चाहिए।